हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर आप मार्केट में पुराने खिलाड़ी होंगे तो फरवरी महीने का आपको इंतजार रहता होगा, क्योंकि फरवरी में इंडिया का यूनियन बजट आता है जो अगले पूरे साल का कैपेक्स से लेकर पॉलिसी चेंज तक को बताता है। तो एक तरफ इन्वेस्टर बजट पॉलिसी का यूज करते हुए सेक्टोरियल कैपेक्स और नई पॉलिसी को समझ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडर बजट के पहले और बाद की वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन वहीं पर जिनको कुछ नहीं आता उनके सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो आज के वीडियो में हम दोनों ही एस्पेक्ट की बात करेंगे और बहुत सारे अलग अलग पॉइंट के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे और किस सेक्टर को बजट से क्या फायदा हो सकता है वो भी बताएंगे। इसलिए लास्ट मिस मत करना, वरना कहीं सेक्टर रिलेटेड स्टॉक मिस ना हो जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी भी 36% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मार्केट खुलने से पहले क्या आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट चाहिए तो जुड़ जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग और अर्निंग के लिए हर संडे की वीडियो के लिए 799 रुपये में जुड़ जाइए यूट्यूब मेंबरशिप से, जहां हज़ारों लोग जुड़कर इसका फायदा ले रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ मिलता है। तो एक बार ज्वाइन बटन तो दबाइए, पता चलेगा फायदा। तो यहां पर पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट 14 साल का डेटा क्या कहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स का। थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे हिस्ट्री क्या कहती है, जिससे आप फायदा ले सको। दूसरा देखेंगे कि आने वाले बजट में किस सेक्टर में कैपेक्स की बढ़त देखने को मिल सकती है और क्या प्लान है फाइनेंस मिनिस्टर का बजट को लेकर। डेटा सेट पे आने से पहले एक बेहद अहम जानकारी कि बजट दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनियन बजट और एक होता है इंटरिम बजट। यूनियन बजट पूरे साल के लिए होता है और इंटरिम बजट तब होता है जब इलेक्शन हो या सरकार बदले। तो ऐसे में इस साल भी क्या है, इलेक्शन है, तो ये बजट क्या कहलाएगा, इंटरिम बजट कहलाएगा। और इसकी वैलिडिटी कब तक मानी जाती है, तो क्या आपको यह पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आपके मन में जरूर होगा कि क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात तो हम अभी की वीडियो में करेंगे ही, डेटा सेट भी बताएंगे। वहीं अगर सेक्टोरियल अनाउंसमेंट की बात करें तो थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये इंटरिम बजट होने के नाते केवल जुलाई तक ही मान्य होगा जो भी फैसले लिए जाएंगे। और इलेक्शन में अगर फिर से सरकार यही रहती है तो हमें पूरे साल में काफी कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, जिसकी बात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, बस पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाएं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से, जहां हम इंडाइसेस को एनालाइज करते हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। तो आपके स्क्रीन पर लास्ट 14 साल का डेटा है जो हमने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें दो बार हमें इंटरिम बजट देखने को मिला है और साल 2014 और 2019 था वो वक्त। 5 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं हमने, ताकि एक ऑब्जर्वेशन निकाल सके कि हिस्ट्री क्या कह रही है। तो डेटा सेट में हमने बजट के फर्स्ट वीक के बाद और एक महीने के बाद के मूवमेंट को लिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि बजट डे के दिन देखें तो ह्यूज वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। निफ्टी का एवरेज 2.71%, लगभग 578 पॉइंट का मूव रहता है। वहीं बैंक निफ्टी का 3.99% यानी 1790 पॉइंट का मूव रहता है। अगर एवरेज रिटर्न देखें तो एक वीक पहले तो दोनों ही इंडाइसेस के लिए निगेटिव रिटर्न, लेकिन वहीं बजट के नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ का रिटर्न देखें तो पॉजिटिव एवरेज रिटर्न निकल के आ रहे हैं। वीकली रिटर्न में 16 में से 10 बार निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, वो भी एवरेज 1% से ऊपर का। वहीं बैंक निफ्टी में 16 बजट में से 12 बार नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एवरेज 2% का। निफ्टी ने जो रिटर्न नेक्स्ट वीक दिए हैं उसमें 16 में से 11 बार उसी डायरेक्शन में मूव किया है पूरे एक महीने के लिए। और बैंक निफ्टी में देखें तो 16 में से 7 बार सेम डायरेक्शन में मूव देखने को मिला है अगले एक महीने में। तो ये रहा पहला पार्ट, जहां हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के लास्ट 16 साल के डेटा का ऑब्जर्वेशन बताया आपके साथ। जिन्होंने लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से डेटा इकट्ठा किया है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, इस साल बजट में क्या देखने को मिल सकता है, और तब फिर पूरी समरी बनाएंगे जिससे आप खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सको। तो लास्ट ईयर हमने जैसा कि देखा, रेलवे में 2.6 लाख करोड़ का कैपेक्स था, साथ ही साथ और भी सेक्टर में काफी चेंज किए गए थे। तो आपको किस सेक्टर में लगता है कि सरकार इस बार ध्यान देगी, कमेंट में जरूर बताइए। पॉइंट में समझ है सेक्टर वाइज का। शुरू करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से। ये सेक्टर इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है और सरकार होम लोन्स पे इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर सकती है और रेंटल इनकम पे टैक्स को हटाने के चांसेस भी हैं। तो ऐसे में पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के बढ़ने से एनबीएफसीज को इसका डायरेक्टली फायदा होगा।
कुछ टाइम पहले से ही हमने देखा है कि आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन देने से मना कर दिया था एनबीएफसी को। ऐसे सिचुएशन में वो होम लोन जैसे बड़े लोन पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का गवर्नमेंट हेल्थ केयर के इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है, जिसपे वो पेशेंट केयर, हॉस्पिटलिटी, अफोर्डेबल मेडिसिन पे ध्यान दे रही है और ऐसे में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। तीसरा है ईवी सेक्टर। लास्ट कुछ टाइम से हमने देखा है कि ईवी को लेके इंडियन गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, जैसे पीएलआई स्कीम लाई, तो इस बजट में हमें ईवी इकोसिस्टम को सपोर्ट देखते हुए मिल सकता है, क्योंकि सरकार कभी भी काम करेगी तो इकोसिस्टम पे करेगी, तभी बूस्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है हमारा एआई, जिसपे सरकार फोकस कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां पे एआई फ्यूचर माना जा रहा है और वहां पर एक नया नजरिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा है हमारा डिफेंस सेक्टर। पिछले साल सरकार ने 5.9 लाख करोड़ का कैपेक्स किया था डिफेंस में। सरकार ने इन फंड का यूज मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट के लिए किया था, जिसमें काफी सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है। ऐसे में भी इस बार हमें उम्मीद है कि एलोकेशन देखने को मिले और पेंडिंग प्रोजेक्ट को निपटाने की उम्मीद मिले। उसका छठा है हमारा रेलवे सेक्टर। ये सेक्टर आप लोगों का सबसे पसंदीदा रहा है, इसलिए हम बीते कुछ महीनों में काफी बार इस सेक्टर को कवर किए हैं। तो रेलवे पे फोकस रहेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ के आने की संभावना लग रही है। वहां पर सातवां है टेक्सटाइल सेक्टर। पिछले साल सरकार ने टेक्सटाइल में केवल 4,389 करोड़ का एलोकेशन किया था। ऐसे में बूस्ट देने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर से इस बार उम्मीद की जा सकती है कि कुछ नया निकल के आए। तो ये कुछ ऐसे मेजर सेक्टर हैं जिस पे गवर्नमेंट का फोकस आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी अगर हम अब इन बातों की समरी, निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट या सेक्टर वाइज समरी निकालें, तो उस समरी में पहले हम इन्वेस्टमेंट वालों की कहानी को क्लियर कर देते हैं। कि पहली कहानी तो ये है मेरे भाई कि आप डेफिनेटली नज़र रखें रेलवे पे, डिफेंस पे और रियल एस्टेट सेक्टर पे, जहाँ पे सरकार का एलोकेशन देखने को मिल सकता है। और वहाँ पर रेलवे सेक्टर के शेयर, या आपको एक दूसरी भाषा में मैं ऐसे बताना चाहूंगा, अभी क्या चल रहा है, अभी सिर्फ सरकारी शेयर चल रहा है, सही है। तो अगर सरकार का पैसा लगता है और सरकारी शेयर बूस्ट करते हैं, तो यानी उससे रिलेटेड सरकारी शेयर पर आप नजर रख सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ले लो, जैसे हम रेलवे पे फोकस करते हैं तो आरवीएल, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी जैसे शेयर है। वहीं पर अगर हम डिफेंस में जाते हैं तो एचएएल जैसे शेयर है, जो एक बेहतरीन रिटर्न आपको दे रहे हैं, राइट है। अगर सरकार समझो नेचुरल गैस में कुछ कर रही है तो गेल में है, लिथियम में कुछ कर रही है तो नाल्को है। तो इस तरीके से पूरी सेक्टर एनालिसिस अगर आप गौर करो तो बजट से पहले से एक एक सेक्टर के शेयर को पकड़ के हमने स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से ये शेयर स्पेसिफिक भी आ जाते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि शेयर नहीं बताया। लेकिन हम कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहे, उस सेक्टर के कौन कौन से शेयर पहले बेनिफिट लिए हैं वो हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप नजर रख सकते हैं। वहीं पर अब हम मार्केट की मूवमेंट की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट आपने ये पकड़ लिया कि बजट के दिन होता है हाई वोलाटाइल ड्रामा। तो भैया हाई वोलाटाइल ड्रामा होता है तो जो नए ट्रेडर हैं वो दूर रहें और मार्केट को जयराम जी करके दूर से तमाशा देखें, हाथ सेकने ना जाएं वरना हाथ जल जाएंगे। जो एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं उनको वोलाटिलिटी मूवमेंट मैंने बता ही दिया है। दैट मीन्स कि बजट के बाद वहां पे स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड का एज पर टेक्निकल आपको मौका मिलेगा, तो वो डीप लगने के बाद आपको एक पॉजिटिव संकेत मिलते हैं, जो अगर आपको टेक्निकल बेस पे मिलते हैं तो आप उसका पूरा फायदा ले सकते हो। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।